आए चांद क्यों करता है मौलवियों को परेशान, तुझको देखने के लिए बेचैन है मौलाना आजाद और मुफ्ती मुनीबुर रहमान। ना जाने तुझे कैसे ढूंढ लेते हैं पेशावर के पठान। आए चांद क्यों करता है मौलवियों को परेशान, तुझको देखने के लिए बेचैन है मौलाना आजाद और मुफ्ती मुनीबुर रहमान। ना जाने तुझे कैसे ढूंढ लेते हैं पेशावर के पठान। घर वाले लड़कियों से सफाइयाँ ऐसे करवा रहे हैं जैसे इस ईद पर आतिफ असलम ने घर आना हो। अल्लाह के वलियों, अलमारी खड़ी है तो खड़ी रहने दो। मेहमान सोफे पर बैठेगा या इससे पीछे छुपी मट्टी में खेलेगा। ईद हो या फिर कोई और त्यौहार, खवातीन का चेहरा आम दिनों की निस्बत 200 से 300 गुना ज्यादा भारी हो जाता है। इतनी उम्र तो चांद की नहीं थी जितना रिवायत हलाल कमेटी वालों ने देखने में लगा देते हैं। मुल्क भर में ईद का तीसरा दिन ससुराल डे के नाम से मनाया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शादीशुदा जोड़े बच्चों के कपड़े, फीडर और पैम्पर लेकर ससुराल चल दौड़ी। इस मीठी ईद पर रिश्तेदार आए और ईदी दिए बगैर चले जाएं तो मुंह कड़वा कड़वा सा हो जाता है। अक्सर हुक्मरानों की औलादें तालीम मुकम्मल करके पाकिस्तान इसलिए लौट कर वापस आ जाती हैं क्योंकि लंदन में कितना ही क्यों ना पढ़ लें, वज़ीर आज़म की नौकरी नहीं मिलती। आन करीब पाकिस्तान में ऐलान होने वाला है कि आइंदा शादियों में सलामियाँ हुकूमत वसूल करेगी। ईद की छुट्टियों के बाद दफ्तर आने वाले मुलाजमीन की कैफियत वैसे होती है जैसे मैके से वापसी पर औरत की कंडीशन होती है। पाकिस्तान दुनिया का वैध मुल्क है जहां खाली खजाने के लिए भी हमने वसीले खजाना रखा हुआ है। शादीशुदा औरतें अपनी आईडी नाम के साथ मैसेज लिखवाया करें ताकि मर्दों का कीमती वक्त और जज्बात बच सकें। अपने व्हाट्सएप के मैसेजेस डिलीट करके सोया करें, खुदा ना खास्ता मर गए तो लोग कहेंगे मरहूम बड़े हरामी थे। जितना चास्त मुफ्त के खाने में है इतना ना दावत में है ना लंगर खाने में है। रमजान आते ही मुल्क भर के लंगर खानों में रश लग गया। जिन्हें लंगर मिल गया वो अगली अफ्तारी का मुंतज़िर, जो रह गया वो दोस्तों से शिकायतें करते रह गया। अगर शैतान को जवाबी पत्थर मारने की इजाज़त होती तो ज्यादा पाकिस्तानी हाजी एम्बुलेंस में वापस आ रहे होते। पाकिस्तानी कौम जितना भी सहरी से जल्दी फारिग हो जाए, हम मगर अज़ान से 3 सेकंड पहले पानी पीना फर्ज समझती है। पंप मालकान से गुजारिश है कि गाहक को 355 रुपए पेट्रोल देने के बाद 5 रुपए की मीठी टॉफी भी दिया करें ताकि गाहक का मुंह मीठा हो सके। बहन बनाकर 3-4 माह बाद प्रपोज करने वालों का जहन्नम में अलग बहरिया टोन होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। एक और आशिक का जनाजा अदा कर दिया गया। हजारों दिल जलों की शिरकत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के इंतखाब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जस्टिस जाफर मिनल्ला की सदारत में 5 रुकनी बेंच 32 फरवरी को समाअत करेगा। अगर जंग 5 दिन और चली तो दुबई में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू करना पड़ेगा। साईं सैयद क़यामत अली शाह का दावा। लड़कियों को जो सवाब सहरी और अफ्तारी के खाने बनाने में मिलता है वो बर्तन धोते वक्त बढ़ करने में ज़ाय हो जाता है। सहरी के बर्तन धो लें तो अफ्तारी की तैयारी अब ऐसे ही चल रही है। लड़कियों के मुताबिक जिंदगी हमारी। पाकिस्तानी कौम दुनिया की वो वैद कौम है जो मजलूम की बद्दुआ से इतना नहीं डरती जितना खुसरे की बद्दुआ से डरती है। मिलने को नहीं नायाब है हम, कोई अफ्तारी के लिए बुलाए तो सही दस्तयाब है हम। 21 रोज़े गुजर जाने के बाद भी मासूफ को किसी ने अफ्तारी का दावत नामा तक ना दिया। मुसलमानों पर सिर्फ रोज़े फर्ज हुए थे, पकौड़े उन्होंने खुद से फर्ज कर लिए हैं।
न तोले न माशे, अब दस्तियाब होंगे पेट्रोल के छोटे साशे। हुकूमत पाकिस्तान ने अवाम को पेट्रोल पर सब्सिडी देने का फैसला कर लिया। हाँ, पेट्रोल के छोटे साशे भी दस्तियाब होंगे। तेहरान में फंसे हुए 100 पाकिस्तानी वापस अपने मुल्क आकर 25 करोड़ में शामिल हो गए जो पहले से फंसे हुए हैं। क्या रोज़े की हालत में मुतहला पाकिस्तान पढ़ना जायज़ है? ज़हीन तालिब इल्म के सवाल के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने इसे कमरा इम्तिहान में बिठाने की बजाय जेल में बिठा दिया। पाकिस्तानी हुकूमत वो आलू है जो सारी सब्जियों के साथ चल जाता है। हम वो गैर संजीदा कौम है जो जंग के सैरन को सहरी और अफ्तारी के लिए इस्तेमाल करते हैं और जंग के दौरान मीम्स बनाते हैं।